बड़ा बना कैसे जाता है, श्रेष्ठ बना कैसे जाता है, महान हुआ कैसे जाता है, वो चिंतन करें। श्री राम होना सहज और सरल बात नहीं है। ये आपका क्षेत्र दंडकारण्य कहलाता है। इसी दंडक वन में तो कितने वर्षों तक राम बस भटकते ही रहे। राम समस्याओं को, उलझनों को, सबका सामना करते ही रहे। राम मुश्किलों से जूझते ही रहे। राम कठोर और कठिनाइयों के बीच में भी सहज और सौम्य बने रहे। कभी उतावला होकर के नहीं सुना होगा आपने श्री राम ने ये कहा हो कि ऐसी समस्याएं झेलने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उतना तो सीखेंगे। महान वो बनता है जो अपने जीवन में कठोर तप करता है। वैसे भी यहाँ के लोग तो बड़े परिश्रमी, बड़े मेहनती और बहुत मजबूत है। आपका रहन सहन ही वैसा है। इन क्षेत्रों में इस तरीके से आप न चाहोगे तो भी मजबूत हो ही जाओगे। आपके पास साधन कम है, सुविधाएं कम है। आपके पास वो नहीं है जो बड़े बड़े महानगरों में होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं है, इसलिए आप ऐसे हो बलिष्ठ, मजबूत। अगर वो होते तो थोड़ी थोड़ी देर में कुम्हला जाता। वो सारे साधन होते थे। उदाहरण के लिए एक मंदिर की मूर्ति का पत्थर है और एक मंदिर में लगी हुई सीढ़ी का पत्थर है। दोनों पत्थर ही हैं, दोनों एक ही खान से निकले हैं, एक ही जैसे हैं। सीढ़ी का पत्थर मूर्ति के पत्थर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या काम किया है और मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई है। ये सीढ़ी में लगा हुआ पत्थर मूर्ति के पत्थर से कहता है कि तुम में और मुझ में इतना अंतर कैसे आ गया कि लोग मेरे सर पर पैर रखते हैं और तुम्हारे पैरों में जाके सर रख देते हैं। ये इतना अंतर कैसे हुआ। तब मूर्ति का पत्थर जवाब देता है, मैंने तुमसे ज्यादा जीवन में तप किया है। मैंने कठोर तप किया। मैंने हथौड़े की चोट सहन करी, मैंने छेनी की मार सहन की, मुझे काटा गया, छांटा गया, मुझे आकृति दी गई, नक्शा दिया गया। मैंने धूप, गर्मी, वर्षा सब सहन किया। मुझे यूं ही डाल दिया गया वर्षा में, धूप में, मैंने सब सहन किया। मुझे काटा गया, छांटा गया, मैंने सब सहन किया। तुम में एक हथौड़ा पड़ा, तुमसे सहन नहीं हुआ, तुम दूर जाकर गिरे, इसलिए तुम्हें सीढ़ी में लगा दिया और मैंने सब चोटें सहन कर ली, इसलिए मुझे मूर्ति बना दिया। ये ही अंतर है। इसलिए कहा भी है कि जो चोट खाकर गिर गया वो कंकर बन गया और जो चोट को भी सह गया वो शंकर बन गया। जो व्यक्ति जीवन में जितनी परिस्थितियों को झेलता और सहन कर लेता है, सहना जानता है, वो समझ लेना उतना ऊंचा होना जानता है। श्री राम जी के जीवन से हमको यही सीख मिलती है। उन्होंने जितना सहा और बिना किसी के शिकायत के, बिना किसी को कुछ कहे हुए, बस सौम्य अवस्था में, सौम्य में जीवन जीते हुए सब कष्ट उन्होंने मुस्कुराते, हंसते, सहज भाव में सहे। और निश्चित ही राम चाहते भी वही हैं। राम चाहते भी वही हैं कि लोग उतने मजबूत बने। सामान्य से हम सब एक ही जैसे हैं, लेकिन जो लोग विषम परिस्थितियों में भी चलने की सामर्थ्य रखते हैं, वही लोग ऊंचे कहलाए जाते हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जितनी ठोकर लगती है, व्यक्ति हर ठोकर पर कुछ सीखता है। जितनी मुश्किलें आती हैं, व्यक्ति हर मुश्किल से कुछ सीखता है। जितनी परिस्थितियां हैं, वो हर परिस्थिति व्यक्ति को सिखाती है। अभाव भी व्यक्ति को सिखाते हैं। तमाम तरह की जो जीवन की आंधियां हैं, थपेड़े हैं, चोटें हैं, मार है, पीड़ाएं हैं, कष्ट है, संकट है, वह सब व्यक्ति के निर्माण में सहयोगी बनते हैं। वह सब व्यक्ति को मजबूत ही बनाते हैं।
आप लोगों को मैं देखती हूँ इतने मजबूत है, बच्चा बच्चा यहाँ इतना मजबूत, कितनी कितनी दूर से आप लोग आ रहे हो, पैदल ही आ जाते हो। कोई नदी पार करके आ रहा है, और नदी पार करके एक दो व्यक्ति नहीं आ रहा है, नदी के इस पार से जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, नदी के उस पार से भी पार कर करके, कल भाई बता रहे थे कि हजारों लोग आ रहे हैं, 4-5 हजार लोग तो उस पार से भी आ रहे हैं। वो नहीं देखते कि बीच में नदी है, कि बीच में कुछ रोड़ा है, कि बीच में कोई रुकावट है। कलश यात्रा के दिन नंगे पांव सब माताएं नंगे पांव ही जा रही थी, और जितने बड़े साधनों में रहते हैं उतने व्यक्ति कमजोर होते चले जाते हैं। बड़े बड़े महानगरों में देखना, माताएं कई बार रसोई तक में भी चप्पल नहीं उतारती, पादुकाएं नहीं उतारती। कहने का भाव है कि आप कम व्यवस्थाओं में हो तो बहुत ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा व्यवस्थाएं भी कई बार व्यक्ति को कमजोर कर देती है।